अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ बर्ड्स गैलरी। तो दोस्तों, उस्ताद कामरान के पास मौजूद हैं। तो आज साजिद भाई का पर्चा जो था वो कामरान भाई के साथ जो था वो टैली करना था। तो साजिद भाई ने मुझे कहा था कि फ़याज़ भाई आप जाएंगे तो ये पर्चा भी लेके आइएगा, और कामरान भाई के साथ जो है वो सारा हिसाब वगैरह जो है वो कर लिया। तो जैसा कि पता कि कामरान भाई ने जो थी वो बाजी जो थी वो लूज़ की थी, तो मैंने कहा चले आज कामरान भाई से बात करते हैं कि ये बाजी लूज़ करने के बाद जो है वो इनका हौसला वगैरह जो है वो आगे से बढ़ा है कि या कम हुआ है। तो मैंने कहा चलें कामरान भाई से जो है बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक आतिफ भाई, आप सुनाए ठीक है? शुक्र अल्लाह का। कामरान भाई माशाल्लाह मैं आया हूँ तो यार मुझे तो लगा था कि शायद आप जो है वो थोड़े से जो है ना बाजी शादी जो है वो लूज़ हुई हैं, थोड़ा सा फेटअप हुए होंगे, लेकिन मैंने देखा आपका जो है ये तो खैर मैंने आपसे पूछा था फिर मैं कि आपका जो है वो जुनून जो है वो आगे से जो है वो मुझे बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या कहते हैं कि कितने घरों के साथ ही बाजी और किसी से कोई जीते वगैरह भी हैं कि नहीं? जी अपनी 3 घरों से बाजी थी। अच्छा जी। और तीनों से हम बाजी हारे थे। अच्छा। एवरेज मलिक बिलाल साहब से जीते थे, वो बाजी वो जीत गए, एवरेज हम जीत गए, वो हमारी बाजी बराबर हो गई थी। अच्छा। और 2 छतों से हमारी बाजी जो है वो लूज़ कर गई उस्ताद डॉक्टर रज़ा साहब से और साजिद साहब से। तो जी कामरान भाई बाजी आपको लगता है, आप बताएं हमारे जो है वो देखने वालों को कि आपको किस जगह पे कोई गलती वगैरह हुई, आपकी जो बाजी वगैरह लूज हुई है या कोई मेहनत में कोई कमी थी क्या? जी आतिफ भाई देखे, बर्ड्स हमारे पास होंगे तो फिर हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैं तकरीबन हर व्लॉग दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ जो हमारे बच्चे थे वो ज़ाया हो गए और बैरी लगड़ और बुल्लों में, क्योंकि एक लिमिट के हिसाब से अपनी हैसियत के मुताबिक छोड़े थे बच्चे, तादाद ही थी पर बहुत ज़्यादा गई। तो खैर फिर जो नए नए बच्चे थे वो सामने आए नीचे से, वो बागियों में दिन कम थे, वो अभी कुंदे में नहीं थे। तो अगर हम उनके साथ कोई दाना पानी करते या उनको उड़ाने की कोशिश करते तो फिर हमारी भी वो पोजीशन जो है मलिक बिलाल साहब जैसी हो जानी थी। कामरान भाई आपने भी कहा कि बच्चे वगैरह जो थे वो कोई दरमियान में कोई मिस वगैरह हो गए, तो डॉक्टर अजहर साहब के साथ और उस्ताद मलिक बिलाल साहब के साथ जो जी आपकी बाजी जो थी वो पहले तय हुई हुई थी, लेकिन ये बिल्कुल जो है ये उस्ताद साजिद शाह के साथ जो बाजी आपकी है वो तो तकरीबन 2-3 डेज जो है वो पहले जो है वो आपकी बाजी लगी है। तो अगर आपको इस तरह का कोई था कोई सीन तो आप बाजी ना लगाते उनके साथ, या आपको अंदाज़ा नहीं था कि उनके पास जो है वो उनकी परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो इतनी अच्छी आएगी? यार देखें, बाजी उनके साथ मैंने लगानी नहीं थी, इसलिए नहीं लगानी थी क्योंकि आपको मैंने सारी बात बताई है, क्योंकि वो बाजी ख़त्म करवा के उनके उस्ताद गए हुए हैं हमसे। बाजी हमसे साजिद शाह ने लगाई थी, ठीक है। अब मैंने कहा था कि आप अपने उस्ताद की कॉल करवा दें, क्योंकि मैं तो हाजिर रहता हूँ, मेरे पास हो ना हो मैं शौक करवाता हूँ, ठीक है। मगर हमने, क्योंकि दोस्तों को कुछ गलत फहमी थी हमारे व्यूवर्स को, वो बार बार हमसे वही बात करते, वो कहते थे शायद वो कामरान भाई साजिद शाह से भाग रहे हैं, ये है वो मैंने भी 2-3-4 जब उन्होंने वीडियो लगाई थी ना सोशल मीडिया पर, अपने चैनल पर लगाई है वीडियो, तो फिर मैंने कहा यार अब इनके साथ लगानी बनती है। वो खैर मेरे शागिर्द जो है वो खलीफा गुल मोहम्मद वो शौक करवा लेते हैं, उन्होंने तो इसी मुताबिक कहा है कि भाई जिस तरह से मेरी बाजियाँ लगी, मगर वो लगाने पर रजामंद ही नहीं थे। उन्होंने कहा ये 21 वाली लगानी है मैंने, और वो 3 परवाज़ें लगा ले, तो भाई 7 लगाओ, आगे से हमारा ये है शौक करवाएं। तो खैर अच्छा क्या नहीं बात बनी, तो हमने उनके साथ शौक किया, हमने ये नहीं देखा कि भाई मेरे पास बर्ड्स है या नहीं है, उनके पास ज़्यादा अच्छे हैं, वो कोई बात नहीं, क्योंकि देखें इतना डिफरेंस तो रहा ही नहीं, 17-18 मिनट से वो बाजी हमें जीते हैं। यहाँ तो देखें वो होता ना भाई, बहुत उन्होंने मुझे लीड दी है, वो बच्चा हमारा फिर रहा था बड़ा करीब था, वो बैठ जाता तो टीका पूरा था, मगर कोई बात नहीं है, ये ठीक है, ये गेम है। तो कामरान भाई आगे माशाल्लाह जो है वो आपका जो है बसाख के भी प्यारे वगैरह लगे हुए हैं? जी लगे हैं जी, मलिक बिलाल साहब के साथ। कितने प्यारे हैं? 3 प्यारे हैं। 3 प्यारे। 3 प्यारों के बाद फिर गेट भी लगा हुआ है आपका। कामरान तैयारी शरी कैसी है आपकी? तैयारी यार मैं तैयारी पर नहीं जाता, मेरे पास घंटे वाला भी होगा ना, मैं उसको भी इस्तेमाल करना जानता हूँ। आतिफ भाई हिम्मत नहीं मैं आता कि यार ये मेरे पास अब बर्ड्स नहीं है, मैं कहता हूँ पक्का होना चाहिए घर का, उड़ जाएगा, घर का पक्का होना चाहिए, उड़ जाएगा, हम उसको उस तरह से ट्रेड कर लेंगे। अच्छा क्या आपको ये बाजियाँ लूज़ करने के बाद जो है वो आपकी कबूतरबाजी में जो है वो और जो है वो जिद्दत पैदा हुई?
यार लूज देखे, मुझे अपने बेबी पिजन का अंदाज़ा था कि यार ये इसमें कोई आधे बेबी पिजन मेरे नए हैं, मासूम बच्चे हैं, और कुछ थे भी, को 2 4 5 उन्होंने परफॉर्म किया भी है, ठीक बैठे हैं। 4:30 बजे कोई सुबह तो नहीं बैठा, तो 4:30 बजे तक उड़े हैं, अभी आपके सामने ही बैठे हैं। जो ज़रा मेच्योर बच्चे थे अभी आपने देखे हैं, 5:15 के करीब एक बच्चा अभी उड़ भी रहा है। सिर्फ मुझे जो इस तरफ इस वक्त परेशानी जो खाई जा रही है वो यही है कि वायरस चल रहा है। मैं कहता हूँ कि यार ये कहीं वायरस का शिकार ना हो जाए बच्चे। एहतियात तो कर रहे हैं, इनको साइड पे ही रखा है, मगर उस तरह भी मेरे 2 बच्चे हैं जो बाजी में उड़े थे 21 वाली में, जहाँ पे ज़रा वायरस तेज़ है। ये जो तो सुबह मैंने ब्लॉग में दिखाया भी है, दोस्त को मैंने उड़ाया तो उससे उड़ा ही नहीं गया बच्चे से, वो थोड़ी सी जर में आया, उसको इंजेक्शन वगैरह लगाया। आप देखें तो हमें ये मौसम का कोई हेर फेर हुआ है एकदम से। मैंने उस दिन उस्ताद साजिद शाह के पास मैं गया जिस दिन बाजी थी, तो उनके भी 2 बच्चे जो थे ना वो वायरस में थे, उनको हल्का सा ना झोला वगैरह हुआ था, और 2 बच्चे जो थे उनकी आंखें वगैरह लगी हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये जो वायरस वगैरह जो है ज़्यादातर बच्चों में ही जो है वो आया हुआ है ऐसा। जी, इसी तरह से ये बेबी पिजन में ज़्यादा आता है, क्योंकि इतने क्या कहते हैं पावर में नहीं ना होते बेबी पिजन, मासूम होते हैं, बच्चे होते हैं, तो फिर इसी वजह से कुछ जहाँ पे ये ज़रा से ढीले होते हैं तो फिर कोई ना कोई वायरस इनको पकड़ लेता है, लकड़ी जो देखा हो गया या तो हमें आप भी जो है वो इनकी जो है वो रेगुलर कोई वैक्सीन वगैरह करते हैं? जी की हुई है वैक्सीनेशन, मगर ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि वैक्सीनेशन की है तो आपके वायरस नहीं आ सकता, आ जाता है। अच्छा, ये वैक्सीन करने का जो है वो फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो है वो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि इसकी अगर खुदा न खास्ता को वायरस वगैरह आ जाता है तो वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है इसकी जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह करने का। वैक्सीन की हो तो वायरस ज़रा कम हो जाता है, चांसेस कम होते हैं वायरस के आने के। अभी वैक्सीनेशन ना की होती तो शायद तबाही मच जाती। अब ज़रा वो हिसाब किताब से चल रहा है, पर चल रहा है। कानून में अभी पिछले दिनों में मैं साइवल गया हुआ था, तो वहाँ पर एक थे हमारे भाई, तो बड़े अच्छे कबूतरबाज हैं वो, साइवल चैम्पियन भी जो है वो जेड चैम्पियन भी 4 दफ़ा हुए हैं। तो कासिम हुआ नीचे मुझे अच्छा मुझे कह रहा था कि मुझे वो कह रहे थे कि मैं जो है ना वो स्पेशली जो है वो मैं कबूतरों को जो है वो वैक्सीन नहीं करता। वो अगर मैं वैक्सीन करता हूँ तो जब कबूतर बीमार होते हैं तो फिर वो बड़े लंबे हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं वैक्सीन करूँ ना। मुझे कोई उनका फार्मूला जो है वो बड़ा अजीब सा लगा कि यार मैं बताता हूँ आते भाई, पता क्या, ये ईमान की बात है। जो जहाँ पे जिसका ईमान पुख्ता है ना वो उस पर चल रहा है वो बंदा। अब मैं कहूँगा यार मैं वैक्सीनेशन करूँगा तो ये बचेंगे, तो ये उसी तरह से होगा। अगर किसी बंदे का ईमान है यार वैक्सीन नहीं करनी तो मेरे ये ठीक रहेंगे, तो वो उसके उसी तरह से ठीक रहेंगे। कौन ये ईमान की बात है। कौन ठीक है, जो जिस तरह चल रहा है वो ठीक चल रहा है। कौन पहले दौर में भी तो यार ये यही कबूतर होते थे बेशुमार, मेरे कहने हैं लोग बाजियाँ भी उड़ाते थे, कबूतर भी तादाद में बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन उस वक्त लोग वैक्सीन वगैरह करते नहीं थे। बीमारियाँ उस वक्त भी होती थी नहीं, इस तरह की नहीं होती थी जो अब है। देखिए तब पता क्या थी, हमारी जो खुराक थी, देखिए हम इनको भी जो दाना डालते हैं वही डालते हैं जो हम खाते हैं। मकई, बाजरा, गंदम, चने, ये इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। तो तब की जो खुराक थी उसमें पावर थी, ठीक है। अब तो खादें इतने किस्म की आ गई हैं, जदीद किस्म की, कि वो साल में 3-3, 4-4 फसलें ले ली जाती हैं। ज़मीन में पावर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, उस तरह की वो ताकत नहीं है हमारे बीज में। वो फिर हम इनको जो दाना डालते हैं फिर ये भी उस तरह से ही। आपके कहने का मतलब है कि ये जो हम दाना वगैरह जो है वो डालते हैं कबूतरों को, इनके ऊपर जो है वो काफ़ी सारी स्प्रे वगैरह हुई होती है और खाद वगैरह से जो है वो तैयार हुआ होता है, इसलिए जो है बीमारियां जो है वो ज़्यादा जो है वो जोर पकड़ती हैं। तो दोस्तों कामरान भाई के पास जो है वो इस वक्त टाइम नहीं था, बड़ा शॉर्ट सा जैसा इनके पास टाइम था। बच्चे इनके माशाल्लाह जो है वो ऊपर है, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि जो है वो वीडियो को जो है वो लंबा करूँ, इसलिए कि टोटल जो है वो सारा इनका रुझान जो है वो बच्चों की तरफ है। तो दोस्तों छोटा सा क्लिप बनाया, इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद है आपको कि जो है हमारी वीडियो आपको जो है पसंद आएगी। तो कामन भाई यार वो मैंने वीडियो एक लगाई थी, वो अक्सर दोस्त बताएं ज़रा हमारे को कि यार देखें, मैं मिसल संडे को जो है वो मैं उस्ताद साजिद शाह साहब आपकी पाँच को जो सारी कवरेज वगैरह की है, तो यार इतनी सख्त नहीं होती कि रमज़ान शरीफ के अंदर जो है वो मैं मुख्तलिफ छतों पे जाके जो है वो शौक वगैरह करवा सकूं। तो दूसरा पता है आपको, मेरा छोटा भाई है वो, तो आप भी मेरे छोटे भाई हैं, तो वो मुझे ज़रा करीब पड़ रहा था, तो फिर मैं वहाँ पर चला गया। तो वो अक्सर दोस्तों ने कमेंट्स किए कि यार वो
वो उधर था, तो यार दोस्तों को बताया करने कि यार ये भाई हैं हमारे, एक फैमिली है, तो इस तरह का है कोई ना, वो कोई जो है वो एलिगेशन ना लगाया करे। तो सारे भाई हैं हम लोग, आपकी दिखा दी उनकी दिखा दी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साजिद शाह की वीडियो बनाता हूँ तो जो है वो मैं साजिद शाह का जो है वो यूट्यूबर हूँ, या मैं आपकी बनाता हूँ तो मैं आपका यूट्यूबर हूँ। तो यार बात है कि या तो मैं खुद घर पे शौक वगैरह कर रहा हूँ तो फिर मैं अपने घर से जो व्लॉग वगैरह बना के जो है वो लगा दिया करूँ, तो डेफिनेटली मैं घर से शौक नहीं कर रहा, तो मैं तो लेफ्ट राइट पे जो है वो आप लोगों के पास जाके कभी किसी के पास या किसी के पास जाके जो है वो शौक वगैरह जो है वो कराऊंगा, तो ऑडियंस को थोड़ा सा क्लियर कर दे कि यार ये हमारे भाई हैं, तो इस तरह के जो है वो नेगेटिव बात जो है वो ना किया करें। तो बताएं ज़रा थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा। देखें, अब आप क्लियर करने वाली तो बात रह नहीं गई, आपने मेरे पास सारा कुछ मुद्दा बयान कर दिया है कि ये वजह है, ये सूरत हाल है। दोस्तों, आतिफ भाई ने सारी बात बयान खुद ही कर दी है, अब दोबारा से एक्सप्लेन करना मैं मुनासिब नहीं समझता। ये इसी तरह से दोस्तों हमें भी कोई दावत देगा, हम उसके पास भी जाएंगे। पिछले साल हमारे उस्ताद डॉक्टर अली साहब के साथ मुकाबले तय थे, तो हमने उनकी भी कवरेज की थी, क्योंकि वो हमसे बाजियों में एक एतवार पहले यासिर डेरे वाले से बाजी उड़ गए थे, जब उड़े थे हमने उनकी कवरेज की थी, ठीक है। तो वो ये बात नहीं है वो हमारे हरीफ हैं तो हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो इनके छोटे भाई हैं, इनका रुझान ज़्यादा उनकी तरफ भी है, मेरे पास भी आते हैं, हमारे भी भाई हैं, मगर वो ज़्यादा हमसे प्यार है इनका साजिद शाह साहब आपसे भी है ज़्यादा नहीं, बस पूरा हाँ ये आप साथ साथ जो है वो ऑडियंस को दिखा रहे हैं कि उनकी तरफ ज़्यादा है, आपकी तरफ कम है। तो आप भी मेरे छोटे भाई हैं, वो भी मेरे छोटे भाई हैं, आप दोनों जो है वो मेरे लिए जो है वो मोहतरम है। तो अल्लाह पाक आपको जो है खुश रखे। तो दोस्तों वीडियो जो है वो माशाल्लाह जो है वो फिर भी ना होते होते भी जो है वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है। तो वीडियो को जो है लाइक शेयर एंड जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है वो वॉच करें। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।